हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के सेशन में हम लोग कर रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर्स, नॉन वर्बल रीजनिंग का पोर्शन है ना, जिसमें हमने टाइप 2 शुरू किया था। और टाइप 2 में हमने जान लिया था कि टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर पैरेललोग्राम्स और क्वाड्रिलेटरल्स, रेक्टेंगल वगैरह, इन्हीं का जो है काउंटिंग कराया जाता है। ठीक है, तो हमने जाना था क्या कि एक बार हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने जाना था कि भाई कैसे जो है पैरेललोग्राम्स वगैरह को, इनको है ना काउंट किया जाता है ना। जाना था कि भाई जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं वो होते क्या है एक्चुअली। तो हमने जान लिया था कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस है ना, जिनकी चार साइड्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, और इनको काउंट करने का जो मेथड है वो क्या है, बिल्कुल ट्रायंगल की तरह है ना, कि सबसे पहले हम सिंगल क्वाड्रिलेटरल को काउंट करेंगे, है ना, जितने भी सिंगल क्वाड्रिलेटरल्स है ना। सिंगल क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, जिनके अंदर कोई और क्वाड्रिलेटरल्स नहीं होते। ठीक है, स्टेप 2 में हम उन क्वाड्रिलेटरल्स को काउंट करते हैं, है ना, जिनमें क्या होते हैं, दो, तीन या चार क्वाड्रिलेटरल होते हैं इनसाइड। ठीक है, स्टेप 3 में हम लार्जेस्ट क्वाड्रिलेटरल को काउंट करते हैं। ठीक है, चलो। फिर हमने देखा था कि भाई किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और हमने करे थे। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट में हमने जाना था कि भाई एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि भाई जब कोई बहुत सारे पैरेललोग्राम, एक बड़े से पैरेललोग्राम्स के अंदर, है ना, बहुत सारे पैरेललोग्राम दिए हो सेम साइज के। ठीक है, तो उनको कैसे काउंट करते हैं, है ना। तो हमने जाना था कि भाई हम उनकी रो जान लेते हैं, भाई रो कितनी है ना, और कॉलम जान लेते हैं, भाई कॉलम कितने हैं, है ना। तो रो क्या कौन सी होती है, ये वाली जो होती है रो होती है, और ये वाली क्या होता है, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को आर, है ना, रो को कैसे निकालते हैं, रो प्लस R-1, R-2, आर, है ना, प्लस 1 कर देते हैं, और इंटू सी प्लस सी, C-1 प्लस C-2 प्लस 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 डैश डैश करके जितने 1 जोड़ देते हैं, एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर है। बट कहाँ पे कारगर है ये, है ना, सिर्फ वहां पर कारगर है जहां पर इसको, है ना, सेम साइज के जो है पैरेललोग्राम्स, है ना, हमें देखने को मिलते हैं इक्वल साइज के। ठीक है, एक बड़े से पैरेललोग्राम के अंदर। ठीक है, अब चलिए हम जानते हैं कि भाई देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, हाउ मैनी rectangles are are there there in the following following figure, right? figure following figure। फिगर दे के रखा है इन्होंने। ठीक है, और ऑप्शन दे के रखे हैं, ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 61,
ऑप्शन डी 56। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बोला, इक्वल शेप एंड साइज के अगर पैरेललोग्राम्स हैं किसी के अंदर, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले हम उसकी रो निकाल लेते हैं। ठीक है, रो कहाँ पे होती है, ये होती है इस साइड, है ना, ये रो होती है। ठीक है, तो कितनी रो है, एक, दो, तीन, चार, चार रो है, तो आर कितना हो गया हमारा, चार हो गया। कॉलम कितने हैं, ये कॉलम होते हैं, है ना, है ना, कॉलम कितने होते हैं, है ना, कॉलम एक, एक, दो, तीन, तो सी कितना हो गया, सी इजिकल टू थ्री। ठीक है, अब हमें फॉर्मूले में अप्लाई करना है। हमारा फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला टू काउंट पैरेललोग्राम, फॉर्मूला टू काउंट पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, आर प्लस आर माइनस वन प्लस आर माइनस टू सी प्लस सी माइनस वन सी माइनस टू और एंड सो ऑन, जब तक जीरो ना आ जाए प्लस वन कर देना, और ये इस तरह निकलेगा। ठीक है, अब आर की वैल्यू हम इसके अंदर पुटअप करते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, चार प्लस चार माइनस एक प्लस चार माइनस दो प्लस चार माइनस तीन। ठीक है, जब तक है ना जीरो ना हो जाए, प्लस चार माइनस चार, ठीक है, प्लस वन। चलो, इंटू सी कितना है हमारा, तीन है, तीन प्लस तीन माइनस वन, तीन माइनस टू, तीन माइनस तीन प्लस वन। ठीक है, वन। अब देखो, स्टाइल हटा देते हैं, इसमें देखो, चार, चार में से एक गया तीन, प्लस चार में से दो गया दो, चार में से तीन गया एक, प्लस चार में से चार गया जीरो। ठीक है, प्लस वन। ठीक है, है ना, नहीं, वन होने तक, वन होने तक। ठीक है, इसको हटा देंगे, वन होने तक खेल खेलते हैं। ठीक है, इंटू तीन, तीन में से एक गया दो, तीन में से दो गया क्या, एक, ये हो गया। चार और तीन सात, सात और दो नौ, नौ और एक दस, तीन दो पाँच और एक छः, कितना हो गया, साठ, यानी कि 60 रेक्टेंगल इसके अंदर निकल के आएंगे। इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी
पैरेललोग्राम ग्राम आर देयर in the following figure in the following figure figure एक एक दो तीन चार पाँच ए 90 बी 85 सी 60 डी 70 ठीक है। कितने ट्रायंगल है? ठीक है, तो वही है यार, आंसर देखो निकालते हैं इसका, सिंपल है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, है ना। टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स। ठीक है, कैसे निकलेगा भाई? सिंपल है, आर आर प्लस आर माइनस वन प्लस आर माइनस टू, तब तक घटाते जाना है जब तक ये वन नहीं हो जाता, इनटू सी सी माइनस वन प्लस सी माइनस टू, ठीक है। रो कितनी है ना? रो कौन सी होती है? ये होती है रो, ये आपकी रो होती है ना। तो रो कितनी आई? तीन। ठीक है, तो रखो फॉर्मूले में, तीन प्लस तीन माइनस एक प्लस तीन माइनस दो, ठीक है, प्लस तीन माइनस तीन, यानी कि एक होने तक है ना रुक जाएगी, यहाँ जीरो हो गया यानी कि यहाँ पे ही रुक जाना है हमें। ठीक है, प्लस कॉलम, कॉलम ये कॉलम होते हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच कॉलम है। पाँच, पाँच माइनस एक, पाँच माइनस दो, पाँच माइनस तीन, तीन प्लस पाँच माइनस चार प्लस पाँच माइनस पाँच, ठीक है।
जीरो हो गया, यहीं तक रुक जाना है। चलो, तीन, तीन में से एक गया दो, प्लस तीन में से दो गया एक, जीरो रखेंगे नहीं, कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, पाँच, पाँच में से एक गया चार, पाँच में से दो गए तीन, पाँच में से तीन गए दो, पाँच में से चार गया, पाँच में से चार गया एक, तीन दो पाँच और एक छः, सॉरी प्लस नहीं है, इंटू है। ठीक है, इंटू है यार। ठीक है, छः इंटू पाँच चार नौ, तीन बारह, बारह और तीन पंद्रह। ठीक है, कितना होगा, पंद्रह पुनः पचहत्तर छक्के नब्बे, यानी कि नाइन, नब्बे आंसर होगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में ही देके रखा है नब्बे आंसर, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए, अब हम सॉल्व एक और ट्रिक जानेंगे कि भाई अगर एक बड़े से स्क्वायर के अंदर बहुत सारे स्क्वायर देके रखे हो तो उसे कैसे करते हैं। ठीक है, ट्रिक, फॉर्मूला ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग फॉर, फॉर्मूला फॉर काउंटिंग, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कैसे काउंट करते हैं, तो मान लो है ना, बहुत सारे स्क्वायर देके रखे हैं एक स्क्वायर के अंदर, एक स्क्वायर देके रखा है बड़ा सा। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर देके रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, रो और कॉलम ढूंढने, तो देखो ये होती हैं रोज, इसको बोला जाता है रोज, और इस एरिया को बोला जाता है कॉलम, रो, कॉलम, कॉलम। ठीक है, अब रो को हम डिनोट कर देते हैं, चलो आर से। ठीक है, और कॉलम को हमने डिनोट कर दिया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम, ओके, प्लस आर माइनस वन इंटू सी माइनस वन। ठीक है, प्लस आर माइनस टू
आर माइनस टू इंटू सी माइनस टू। ठीक है, और ये कब तक चलते जाना है, जब तक जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, कब तक चलते जाना है, एंड सो ऑन, है ना। लिख लो, टर्म्स आर continued continued up to the up to the term term which is equal to जीरो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक स्क्वायर है जिसके अंदर बहुत सारे स्क्वायर दे रहे होंगे। ठीक है, उनको कैसे काउंट करते हैं, तो उनका फॉर्मूला है, रो देख लेंगे, कॉलम देख लेंगे, तो आर ना शुरू में रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आर माइनस वन सी माइनस वन। ठीक है, आर माइनस टू सी माइनस टू। ठीक है, डैश डैश। और कब तक हम कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग, ये जब तक जीरो नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ये मेथड किस पे अप्लाई है। ठीक है, ये मेथड तभी अप्लाई है ना, जब किसी स्क्वायर के अंदर, है ना, किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर या पैरेललोग्राम के अंदर इक्वल साइज के स्क्वायर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे हम लोग, नोट दिस ट्रिक इज एप्लीकेबल एप्लीकेबल केवल only for those figures which are divided by divided by divided by row rows and column into squares of equal area। ठीक है, यानी कि अगर कोई फिगर है ना इक्वल रो एंड कॉलम, है ना, इक्वल शेप एंड साइज की स्क्वायर में डिवाइडेड है, तब ये फॉर्मूला काम करने वाला है। ठीक है, चलो इसको एक एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं हम लोग, अप्लाई करके देख लेते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल हाउ मैनी मैनी स्क्वायर्स स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, कह रहा है भाई इसमें कितने फिगर है, ये पूछा गया है एमपी पुलिस एमपी पुलिस 2017 में।
12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। ठीक है, चलो कह रहा है भाई कितने स्क्वायर हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर्स ऑफ स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर रो इनटू टू कॉलम। ठीक है, R-1, C-1, ठीक है, इंटू प्लस R-2, C-2, है ना, इंटू लगा के प्लस एंड सो ऑन जब तक जीरो ना हो जाए, है ना, जीरो ना हो जाए। ठीक है, चलो आर एंड सी, तो सबसे पहले आर एंड सी देख लेते हैं। रोज हमारी ये है, कितनी है, एक, दो, तीन, तीन रोज हो गई। और कॉलम एक, दो, तीन, तीन कॉलम हो गए, यानी 3 × 3 प्लस 3 - 1 इंटू 3 - 1 प्लस 3 - 2 3 - 2 इंटू 3 - 2 प्लस 3 - 3, ठीक है, इंटू 3 - 3, तीन तिया 9 प्लस तीन में से एक गया दो, तीन में से एक गया दो, प्लस तीन में से दो गया एक, तीन में से दो गया एक, ठीक है, प्लस 0 × 0। ठीक है, दो दूनी चार, ठीक है, प्लस एक एकन एक, ठीक है, तो 9 × 4 = 13 और एक 14। ठीक है, 14, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको एक बार। चलो नेक्स्ट, एग्जाम्पल। हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, फॉलोइंग फिगर्स। एक, दो, तीन, चार, ए 20, बी 22,
सी 21, डी डी 24। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ, है ना, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो रो गिन लेते हैं पहले, 1 2 3 4। तो r इज इक्वल टू 4। कॉलम गिन लेते हैं, 1 2 3, कॉलम 3 हो गए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है भाई, r इंटू सी प्लस रो -1 r-2 इंटू c-2। कब तक चलेगा ये खेल, जब तक जीरो हो नहीं जाता है। ठीक है, चलो तो r इंटू सी कर लेते हैं पहले। r 4 है और ये 3 है, कॉलम 3 है, प्लस 4-1 इंटू सी कितना है, 3-1 प्लस 4-2 इंटू 3-2 प्लस 4-3 इंटू 3-3। रुक जाओ, यही जीरो हो जाएगा तो यही रुक जाते हैं हम लोग। ठीक है, 4 तिया 12, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, अच्छा 3 इंटू 2 प्लस 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, प्लस ये तो जीरो हो ही जाना है। ठीक है, तो 12 12 प्लस 3 दूनी 6, 2 एकम 2 प्लस जीरो। ठीक है, यानी कि 12 प्लस 6 और 2 8, यानी कि कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो 20 देखो कौन से में आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अगर देखें तो ऑप्शन ए 20 है, यानी कि ऑप्शन ए ही जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, बट याद रखना ये जो दो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है ये कहाँ कारगर होंगी, जब कोई भी, है ना, फिगर जो होगा इक्वल शेप के स्क्वायर्स में या क्वाड्रिलेटरल में या पैरेललोग्राम में डिवाइडेड होगा। ठीक है, उसी कंडीशन में ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, चलिए ठीक है, तो चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी एक सेशन इसका और लगेगा, एक सेशन में हम इसको फुल ऑन खत्म कर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।